अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान शिराज हुसैन और आज की व्लॉग में बात करते हैं इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से बाइडन और साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का क्या बयान सामने आया है और इसराइल के साथ क्या होने जा रहा है, उस हवाले से भी बात करेंगे। और प्रोग्राम में शामिल करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा के इक़्तिसादी सर्वे में पाकिस्तान की मईशत और महंगाई से मुतालिक क्या हैरान कुन ख़बर सामने आई है। और दूसरी जानिब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से बात करेंगे कि उनका कत्ल किस तरह हुआ, जेल के अंदर क्या कार्रवाई हुई और जेल के अंदर किसने आंखों देखा हाल देखा। और जेल सुप्रिटेंडेंट जो है, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल पेंडी जेल मजीद कुरैशी साहब ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए क्या कुछ कहा। तो आज के प्रोग्राम में इन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप साहब का बयान आया है, साबिक अमरीकी सदर। उन्होंने कहा कि इसराइल जो है, इसराइल को पूरी जंगबंदी ख़त्म करना होगी। मतलब आप जंगबंदी का ऐलान कर दे, फ़लस्तीन के साथ जो आप कुछ कर रहे हैं वो कर दे, उसको बंद कर दे, उसको ख़त्म कर दे, और जो आप वीडियोज़ हमलों के शेयर करते हैं उसको भी ख़त्म कर दे। नाज़रीन, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो एक तो ये है कि अमरीकी सदर जो बाइडन का बयान सामने आया है कि अगर इसराइल तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता फ़लस्तीनी अवाम को और जंगबंदी का ऐलान नहीं करता तो उनकी हमायत हम तर्क कर सकते हैं, यानी मतलब उनको हम हमायत नहीं करेंगे, उनका बाइकाट हम कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है? डोनाल्ड ट्रंप साहब की अगर आप हिस्ट्री देखें तो अफ़गान वार को किसने ख़त्म किया? अफ़गान वार को डोनाल्ड ट्रंप ने ख़त्म किया, और वो ये इस बात पर ज़ोर देते रहे कि आया हमें इससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या फ़ायदा हमें इससे हुआ जो 20 सालों से ये जंग जारी है अफ़गानिस्तान के अंदर, इससे अमेरिका को बेतहाशा नुकसान हुआ। और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो जंग के ख़िलाफ़ थे, वो हमेशा मुज़ाकिरात को तरजीह देते थे, और अभी भी उनका ये बयान जो है फ़लस्तीनियों के हक़ में आया है। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए बाइडन साहब ने इस तरह बयान क्यों दिया? बाइडन साहब तो पहले कहते रहे कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं, शाना बशाना खड़े हैं, उनको असला देता रहा, उनको जिहाज़े वग़ैरह देते रहे, सारे सामान चीज़ें जंग के लिए देते रहे, और अभी जो है वो कहते हैं कि हम इनकी हिमायत का बाइकाट कर सकते हैं। असल में ये बयान उन्होंने क्यों दिया? अमेरिका में बाइडन इंतज़ामिया के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है इसराइल को लेके, और उसमें ये है कि अभी इलेक्शन भी आने वाले हैं अमेरिका में, और उसके जो पेशेनगोइयाँ हो रही है कि ट्रंप साहब दोबारा इक़्तिदार में आ सकते हैं। तो आप अगर देखें इलेक्शन आ रहे हैं और बाइडन इंतज़ामिया के ऊपर दबाव है कि इसराइल जुल्म कर रहे हैं फ़लस्तीन के ऊपर, और उसके हवाले से आप कुछ नहीं कर रहे। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब इमारात ने इसराइल के साथ जो ताल्लुकात है, सफ़ारती ताल्लुकात जो राब्ते हैं वो मुअत्तल कर दिए। बाइडन का बयान आया था कि सऊदी अरब, मिस्र, कतर और उर्दन ऐसे ममालिक जो अरब कंट्रीज़ है वो इसराइल को तस्लीम कर सकते हैं, मुज़ाकिरात उनके साथ जारी है। अभी जो है मुत्तहिदा अरब इमारात का इस तरह का बयान सामने है। नाज़रीन, आलमी बरादरी फ़लस्तीन पर जुल्म रोकने के लिए दबाव डाले, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का ये बयान सामने आया, और ये अच्छा बयान है। आप अगर हर प्लेटफार्म पर जाकर इस तरह के बयानात देते हैं, हर रोज़ ये डिस्कशन करते हैं, तो इसका कोई ना कोई फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। वैसे तो हम उनकी अमली जो है वो हम नहीं कर सकते। अक़वाम मुत्तहिदा के इक़्तिसादी सर्वे में पाकिस्तान की मईशत और महंगाई से मुतालिक एक सर्वे जारी किया गया, और उसमें कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर आइंदा कुछ अरसे में महंगाई और मईशत ठीक होगी, महंगाई में कमी आएगी। तो अब देखना होगा कि क्या होता है। सबसे ज़रूरी और अहम जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो उनका फांसी का मसला था 44 साल बाद, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तस्लीम कर लिया कि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गलत फ़ैसला था, उनका कत्ल जो है ये गलत हुआ है, उनको फांसी गलत दी गई है। और जो साबिक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल पेंडी जेल थे मजीद कुरैशी, उन्होंने कुछ आखिरी अय्याम के बारे में बताया जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बारे में, कि उनसे मैंने पूछा कि ये क्या केस है, तो भुट्टो साहब ने मुझे कहा कि ये झूठ का केस है, मैंने किसी को कोई हुक्म नहीं दिया कि किसी को कत्ल कर दे। मैं थर्ड वर्ल्ड ब्लॉक, जो मुस्लिम वर्ल्ड का थर्ड ब्लॉक बनाना चाहता था, और ये अमेरिका और रूस की साजिश है। नाज़रीन, आज भी एक लीडर इस तरह की बातें करते हैं कि अमेरिका की साजिश है, और उस टाइम भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो है वो भी कहते रहे कि ये रूस और अमेरिका की साजिश है, क्योंकि वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। नाज़रीन, वो कहते हैं कि वो उनके साथ बेनज़ीर और उनके जो बेगम है वो मिलने के लिए आती रही, और जो उसमें उन्होंने एक ये भी बात कही है कि जब उनको फांसी दी गई ना, फांसी के बाद
ان کو جب لٹکایا گیا تو ان کے کپڑے اتار کر ان کے تصویریں لی گئی، اور یہ کیونکہ یہ تصویریں انتظامیہ کو چاہیے تھی۔ تو ناظرین، ہماری حکمرانوں کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے، جو امریکہ کے سامنے آنکھیں نکالے گا، روس کے سامنے نکالے گا، اسرائیل کے سامنے نکالے گا، تو ان کا ایٹ دا اینڈ رزلٹ یہ نکلتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ اس کے مین وجہ کیا ہے؟ اس کے مین وجہ یہ ہے کہ ہم سارے جو ہے ہم آپس میں اتفاق سے نہیں رہ سکتے۔ اگر کوئی مسلمان اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، کوئی لیڈر اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، تو ہمارے اندرونی غدار اتنے زیادہ ہے کہ وہ بیرونی ممالک سے، بیرونی طاقتوں سے پیسے لے کر آپ کے لیڈر کو مروا سکتے ہیں، پھانسی پہ لٹکا سکتے ہیں۔ تو یہ کہانی تھی، اور انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے بے نظیر صاحبہ آتی رہی اور وہ بہت زیادہ رویا کرتی تھی، اور ان کو کچھ زیادہ قیمہ اور یہ چیزیں پسند تھے، کچھ زیادہ کھاتے بھی نہیں تھے بھٹو صاحب، اور وہ ہمیشہ جو ہے مطلب طاقتور رہے، انرجیٹک رہے، اور انہوں نے کبھی حوصلہ نہیں ہارا۔ لیکن ان سے جب میں نے سوال کیا کہ یہ کیس کے حوالے سے بتائے، تو بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ یہ جھوٹا کیس ہے۔ اپنے میزبان شیراز کو دیجیے اجازت، اللہ نے کھیبان۔